सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यह है कि गरीबी प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको गरीबी नहीं देता। कमिटी की आत्मा परमेश्वर का नहीं है। इस विषय में वचन से हम सीखेंगे। दूसरा कुरिन्दी जो 8:9 में लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। और इस तरह एक एक वचन हम निकाल कर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्दी 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यानी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप कंगाल होकर घूमते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर कोई कंगाल व्यक्ति से घृणा करते हैं। प्रभु कंगाल व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन कंगालपन का स्पिरिट जो है, कमिटी की आत्मा जो है, वो खुदा यीशु मसीह की ओर से नहीं। यहाँ खुद ही लिखा है कि यीशु तुम्हारे लिए कंगालपन अपने ऊपर उठा लिया कलवरी पर। उसके पास कपड़ा नहीं था, ठीक से खाने का नहीं था, पानी नहीं था, रहने का जगह नहीं था, क्रूज पर चढ़ाया तो कुछ भी नहीं था। ऊपर से निंदा सहते और कंगालपन का सारा लक्षण उसके ऊपर था। वो क्यों उठा लिया हमारे ऊपर से? वो अपने ऊपर उठा रहे थे ताकि उसकी कंगाल सर्वधनी, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, ज्ञानी, अनुग्रहकारी व्यक्ति क्यों कंगाल बन गया? उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो विश्वासी लोग इस वचन को राइट वे में ठीक तरीके से नहीं लेने के कारण बहुत सारे लोग कंगालपन में आज भी है। विशेष करके इन दिनों में, लॉकडाउन या परेशानी के दिनों में कईयों का नौकरी भी चला जाता, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ये प्रभु की मर्जी नहीं। तो आप बोले हम क्या करें, वो नौकरी नहीं लग रहा, वो तो आपकी कहना सही है। लेकिन याद रखना कि अकाल के समय में गरार देश में जो इसहाक जो रह रहा था, वो धनी हो गया, अति महान और धनी होता चला गया प्रभु की कहना मानने से, कि उसको विश्वास था कि इब्राहिम का अनुग्रह उसके ऊपर है तो वो आशीष पाएंगे। उसको तो यकीन था और वही हुआ। खुदा ने उसको ये बताया कि तू मिस्र में मत जा, जैसे मैं कहूँगा वैसे कर और इधर रहो और यहाँ जो काम धंधा करो और खेती बाड़ी करो। वैसे ही किया उसने। 2 बार दिक्कतें हुई और फिलिस्तीनी लोगों ने उसकी कुआं जो है उसमें मट्टी डाला, लेकिन वो बहुत तरक्की किया। प्रभु यीशु हमारे ऊपर से कंगालपन अपने ऊपर उठा लिया। तुम हमारे प्रभु की कृपा, उस अनुग्रह कृपा आपके ऊपर जो उसकी जो दया को जानते हो, तो आपको प्रभु की कृपा को जानना जरूरी है। तो बोले फिर भी लोग इतने सारे कंगाल वो परेशान क्यों हो रहा जो प्रभु का नाम लेने के बावजूद? उसमें कई कारण हैं। या तो अविश्वास के कारण होगा। एक जगह ये भी लिखा है कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण बर्बाद हो रहे। ये वचन अगर लिखा है तो भी उसमें ये अज्ञानता है। कोई जाकर उनको सिखाता है कि खुदा गरीबों से प्यार करते तो गरीबी में रहो। ये बात सही है कि खुदा गरीबों से प्यार करते हैं आज भी, लेकिन गरीबी प्रभु ने दिया करके सिखाना गलत है। प्रभु अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह देता है। एक के बाद एक वचन अगर आप देखो तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है। परमेश्वर जो है वचन के अनुसार अनुग्रह देता है। और रोमी 8:32 में लिखा है कि वो अपने इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तो आपको क्या कुछ क्यों करना देंगे वो? अरे वो सब प्रभु देता अपना बच्चों को। जो भी वस्तुएं ज़रूरतमंद है, आपको रिक्वायर्ड है। कई बार लोग इसलिए भी गरीब होता है, किसी में आलसीपन रहता है। प्रभु कुछ बोले तो वो करो या दुआ करो, इधर जाओ, मिलो, वो नहीं करता। उनमें कुछ आलसीपन किसी लोग में, हालांकि सबों में नहीं। वो भी एक कारण है, कई कारणों में से एक है। दूसरा, एक तो मुख्य कारण ये है कि प्रभु की वचन पर अविश्वास। क्या प्रभु ऐसे वाकई में कर सकता है? क्या इतना हो पाएगा? कि मैं नहीं समझता ऐसा होगा। इस तरह की एक एटीट्यूड कईयों में है। प्रभु किसी के लिए करता, कुछ लोगों में ये एटीट्यूड है। हाँ, प्रभु उनके लिए करता होगा, वो ज़्यादा दुआ कर रहे होंगे, उसके लिए करता होगा।
पता नहीं प्रभु मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करता, मेरे लिए ऐसा कुछ करता ही नहीं। ये भी गलतफहमी है। इस तरह के अलग अलग प्रकार की अविश्वास या अंधविश्वास जो भी हो उसको निकालना ही होगा। प्रभु अपने सारे बच्चों से प्रेम करते हैं, सबको वो देता है, उसका हाथ अनुग्रह का हाथ है, वो फेवर करता है, वो अनुग्रह देता है। और कई बार ये भी कारण है गरीबी कमी घटी का, प्रभु के कहना ना मानना। कईयों को बोलता है कि तू उस काम में हाथ नहीं लगा, मेरे कृपा उसमें नहीं, तो भी जबरन किसी का बात मानकर वो कर लेता है तो वो नुकसान में चले जाता है। कई बार प्रभु से पूछे बगैर लोग कई प्रकार की काम धंधा करते हैं, अंत में दिक्कत हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों का फिर आखिर जाके प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कंगालपन तूने क्यों दिया। कि कई बार अय्यूब जो है परमेश्वर को बोलते हैं कि ये तू देता भी है, तू लेता भी है, लेकिन अय्यूब को ये कदापि नहीं मालूम था शैतान ने बीच में से उसको लिया था, शैतान ने बर्बादी लाया करके। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये इस तरह की जो हमारा थिंकिंग जो है वो सही नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, केन को परमेश्वर ने बोला कि तू तेरे दिल के द्वार पर पाप खड़ा है, मेरे बात मानो, उसको बाहर निकालो, वरना वो तेरे भीतर आएंगे, वो तेरी ओर आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन केन ने खुदा की बात ना माना, दुष्टात्मा अंदर प्रवेश किया, वो आबेल को मार डाला। क्या प्रभु की मर्जी था? प्रभु की मर्जी से उसने आबेल को मार डाला। हालांकि इसमें साफ लिखा खुदा की मर्जी नहीं था आबेल को खत्म करना, मारना। उसके विरुद्ध में, यानी प्रभु की मर्जी के विरुद्ध में यहाँ काम हो रहा है। इस संसार में बहुत सी चीज़ें हो रहा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को आज़ादी दे रखा है। ये लोग पूछते हैं कि क्यों इतने आज़ादी दी? कि परमेश्वर किसी जो डॉल किस्म की, यानी कोई रोबोट किस्म की कोई मशीन थोड़ी बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया। परमेश्वर में आज़ादी है तो उसके समान बनाया गया, तुम में भी वो आज़ादी है। तो वो मर्जी की जो आज़ादी जो है हर मनुष्य को खुदा ने दी है, तो वो मर्जी की आज़ादी मनुष्य जो है खुद ही जाकर इसमें उसमें बर्बाद कर रहा। तो उसमें शैतान की सबसे बड़ा जो तंत्र है कि झूठ बोलकर इंसान को बंधन में रखना। तो नंबर 1 अव्वल में उसको ये है कि वो यीशु को ग्रहण न करे और उद्धार ना पाए, उसके लिए बहुत झूठ बोलते हैं। कई लोग उसमें फंस जाते कि प्रभु की अनुग्रह है कि कृपा हो कि आपने उद्धार पा लिया, यीशु को ग्रहण कर भी लिया। तो वो दूसरा झूठ जो है वो, चलो यार ये तो कैसे भी उद्धार पा लिया, तो वो दूसरा उसका तकनीकी है, ये है कि ये ज़िंदगी भर में कोई बरकत ना देखे, ये बीमार रहे, गरीब रहे। उसके लिए उपदेश देता, बीमारी और गरीबी और खुदा की ओर से दिया है, तुम इसको इनकार करोगे कि तुम खुदा को इनकार करोगे। इस तरह के एक अंदर एक एटीट्यूड, एक झूठ की जो वो एक सिस्टम अंदर डाल देते हैं। उसी के अनुसार प्रचार करने के लिए कई प्रचारक भी निकल पड़े हैं। जबकि वो अगर यदि कोई बोले कि प्रभु तुम्हें अनुग्रह देना, उन्नति संसार में भी देना चाहते बोले, तो बोलते हैं कि ये बहुत प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करता है और ये गलत है करके इस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं। हालांकि उस तरह की प्रचारक लोगों को गरीबी में बांधने में शैतान को मदद करते हैं, ये जाने हो या अनजाने में जो भी। दूसरा कुरिन्थी में ही आप देख लो 9:6 में भी, 9:6 में ये लिखा है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यानी एक फंडा ये है कि प्रभु के नाम से जो देता है प्रभु दिल से, एक तो गरीबों को भी देने का लिखा है या प्रभु की काम के लिए। कई लोग उसको देने में आनाकानी करता, तो गरीबी एक श्राप के रूप में शैतान की जो शक्ति इनके पीछे लगे रहते हैं। तो जो मैंने जितना भी देखा, वचन में जो देखा, ऊपर जो अनुभव में जो देखा, प्रभु के नाम से देने वाले व्यक्ति के जीवन में कमी घटी की स्पिरिट जो है हट जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है प्रभु के नाम से देने वाले ने कोई बेवकूफ़ी करी हो, कोई गलत पाप में कहीं फंस गया, बहुत ज़्यादा पैसा इधर फेंक दिया, इस तरह की बातों में कई बार उसको नुकसान होता है। अन्यथा
वो कमी घटी से प्रभु हमेशा उसको बचा कर रखते हैं। प्रभु हमेशा बचा कर रखते हैं। प्रभु गरीबी नहीं देता, आपको कमी घटी में बांध कर नहीं रखता, वो शैतान का काम है। इसमें कई बार मनुष्य सहयोग देता, चलो ठीक है, मनुष्य तो देता है, हालांकि विश्वासी लोग शैतान को क्यों सहयोग कर रहा है इस बात में, इस बात को लेकर मुझे आश्चर्य है। तो परमेश्वर की वचन आपके अंदर जब काम करता है तो प्रभु आपको चारों तरफ से मदद करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्यों मदद किया, उसको क्यों उठाया, उसको अनुग्रह दिया, क्योंकि प्रभु ने उनके साथ वाचा बांधा। और इसहाक और याकूब जो है कंगाल के रूप में वो गया था लाबान के उधर, लेकिन इसके माँ बाप ने इब्राहिम का अनुग्रह उसके ऊपर डाला था। इसहाक ने जाने अनजाने उसने दे दिया, अनुग्रह तो दे दिया। और ये हालांकि ये झूठ बोला था, मगर अनुग्रह वाकई में उसके ऊपर आ ही गया। तो कुछ साल तक उसकी चालाकी का कारण होगा, शुरू में वो कमी घटी में रहा, हालांकि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उस पर दया आ गया, वो अनुग्रह काम करने लगा। और उसने ये प्रतिफल रखा जो लाबान के साथ एग्रीमेंट ये था कि वो भेड़ बकरी चरा रहा था, तो भेड़ों का चराने में सिंगल कलर की यानी काला या सफ़ेद वाला अधिकतर पैदा होता है, और चितकबरे और काला सफ़ेद दोनों मिक्स वाले जो इस कलर की बच्चे जो है बहुत कम पैदा होते हैं। और लेकिन उसने क्या किया, उसने प्रभु की कहने के अनुसार याकूब ने जाकर बोला, देखो चितकबरी दाग धब्बे वाले जो भी बच्चा जो इसका पैदा होता है वो मेरा प्रतिफल है, बाकी जो सफ़ेद काला जो भी सिंगल कलर का होता है वो तेरा है। ठीक है, लाबान बहुत खुश हो गया, मतलब 95% तो ये होगा, इनके पास 3-4% भी 2-3% ही मिलेगा और ये काफ़ी साल तक मैं इसको दास के रूप में रखूँगा, वो खुश हो गया। लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दी कि जितने भी जो भेड़ बकरी जो उसमें था वो पैदा किया, और दाग धब्बे वाले चितकबरे और इस तरह की जो बच्चा उनके बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। और देखते देखते कुछ ही सालों में याकूब अत्यंत धनवान हो गया और लाबान कमज़ोर होता चला गया, कि प्रभु के अनुग्रह से वो उनका धन इनके पास ट्रांसफ़र होकर आ गया। प्रभु ने उसको गरीबी में ज़्यादा दिन नहीं रखा, हालांकि उसकी कुछ चालाकी के कारण कुछ दिन तक उसमें रहना पड़ा गरीबी में। प्रभु ने उसको ऊंचे उठाया। याकूब बहुत कष्ट सहा मनुष्य है, लेकिन प्रभु ने उसको काफ़ी अनुग्रह दिया इस संसार में। अब्राहम का अनुग्रह काम कर रहा था। नए नियम में गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, ताकि वो काट पर जो कोई लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो इसलिए श्रापित हुआ कि हमारा श्राप उनके ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि उनके ऊपर जो अब्राहम का अनुग्रह जो यीशु पर है वो हम पर आए, हम अन्य जातियों पर आए जो यीशु पर विश्वास करते हो। तो इतना अनुग्रह की बात जब वचन में लिखा है, यीशु खुद श्रापित होकर, क्योंकि जो कोई काट पर लटका है, जो लटक कर मरता है, और जो कोई श्रापित है, वो वचन में लिखा है पुराना नियम में। तो यीशु अपना जो आपका मेरे ऊपर कर्ज था वो उनके ऊपर लिया। पहले आपको समझना होगा कि गरीबी एक कर्ज है, एक श्राप है। कमी घटी में जिंदगी भर रहना एक श्राप है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। चाहे कोई भी अकाल क्यों ना हो, लॉकडाउन क्यों ना हो, किसी भी हालत में प्रभु आपको कमी घटी में रहना अनुमति नहीं देता, वो अनुग्रह देता। हो सकता है किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में कुछ दिनों तक, कुछ समय तक आपको इसमें से होकर गुजरना पड़ते होंगे। दाऊद कुछ समय तक, कुछ साल तक ये शाऊल के उपद्रव के कारण उसको गांव में, उसको गुफा में रहना पड़ा, कुछ उपद्रव सहना पड़ा। लेकिन बाद में युद्ध में शाऊल मारा गया और दाऊद राजा बन गया, और वो और उनके साथ जितने भी लोग थे ऊंचे पद पर अनुग्रह में रहने लगा। ये भी लिखा है कि जो दाऊद को कुछ सिकलाग में रहते थे, कहीं से कैसे लूटपाट, जो भी कुछ मटेरियल उसको मिलता था उसमें से कुछ जो जाकर यहूदियों को जो पास में उसको देता था। देने का नेचर दाऊद में था। तो वो परमेश्वर के लिए देने की बारी आया, आखिर प्रभु की मंदिर बनाने की बारी आया, तो वो अपनी संपत्ति में से एक बहुत बड़ा जो अमाउंट जो है करोड़ों का वो निकाल कर देता है।
और बोलता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, तूने मुझे दिया और इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत या ये भी कम है। इस तरह का एटीट्यूड था उसमें, मैं क्या हूँ, मुझ में कुछ नहीं था, तूने दिया। एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर का है। कुछ लोगों में एक अड़िग नेचर है, एक वो नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं तो 15 साल तक 20 साल तक किसी का प्रचार किया, मैं किसी से लूँगा नहीं। ठीक है, आप किसी से लो मत, मगर प्रभु अनुग्रह देता तो प्रभु से तो लो, प्रभु अनुग्रह देता है। और पुराना नियम हो नया नियम हो, दिया करो करके साफ सुथरा लिखा बाइबल में। और इसमें व्यवस्था विवरण 15 में भी लिखा है, अपना भाई अगर गरीब अगर दिखे तो उसको दो। अगर प्रभु को इच्छा होता तो ये गरीब गरीब रहने दो, तो वो दूसरे लोगों को क्यों बोलता कि वो गरीब भाई को दो। 15 अध्याय की तो ये इसमें भी गरीब व्यक्ति को, तो एक भाई अगर तुम्हारे बीच में अगर गरीब दिखे तो उसको दिया करो, प्रभु ने जो बोला। और भजन गीत 84 में 84 की 11 में लिखा है, परमेश्वर भली वस्तु रोकता नहीं अपना बंदों के लिए। भजन गीत में अपन चलते हैं 84 की 11 में ये लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। और ये भी लिखा है कि वो तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ देंगे, और चट्टान की मधु से और उत्तम गेहूं से तुम्हें तृप्त करेंगे। कितना कितना आए थे आप जो वचन से आपको मिलता। परमेश्वर अनुग्रह की वस्तुएं रोकता नहीं। लोगों में कई बार प्रभु कुछ देता है, प्रभु कुछ संपत्ति या कुछ देता तो लोगों में घमंड कईयों में चढ़ जाता है, वो बाद में दिक्कत का कारण हो जाता है। तो ये देखकर हो सकता है, ये देखकर कुछ लोगों में घमंड चढ़ जाता है, फिर दूसरों को कुछ समझता नहीं है और अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, दूसरों को बहुत नीचा समझता है। तो इसमें ये घमंड देकर हो सकता है कुछ प्रभु का दासों ने इस तरह के कई लोग बोला गरीबी अच्छा है करें, लेकिन वो सही नहीं है। वो जिस व्यक्ति ने घमंड किया उसी की कमी घटी है, वो उसी ने घमंड किया, उसका घमंड प्रभु डील करेंगे। मगर अनुग्रह में रहना कोई गलत नहीं है, और प्रभु अनुग्रह देता है। वो अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो एक एक वचन अगर यदि निकाले, नीति वचन 10 का 22 में लिखा है कि धन यहोवा का अनुग्रह से मिलता, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो आप परमेश्वर के वचन को कितना भी पढ़ो, आप ठीक से बैठकर अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि परमेश्वर इस तरह अनुग्रह नहीं रोकता। वो या तो हमारी अज्ञानता होगी, या तो हमारे अंदर कोई घमंड या प्राइड कहीं ना कहीं सिस्टम हो सकता है। इसमें चेक करना ठीक रहता है, कोई गलत नहीं है। कि आप प्रार्थना में ये भी दुआ कर, प्रभु आप मुझको बता कि मुझ में कोई इस तरह की प्राइड है या नहीं। अगर है तो प्रभु से बात करके उसको क्लियर करें। तो कई बार मनुष्यों में घमंड भी रहता है, खास करके मैंने देखा है कि कुछ धन इनके पास आ जाता है तो सब चीज़ें भूल जाता है। कई लोग प्रार्थना तक छोड़ देता है और दुआ करने आता ही इसी बात के लिए कि प्रभु मुझे कुछ मिले। जब मिल जाता है तो फिर कई बार प्रभु को याद ही नहीं करता, तो फिर ना दुआ करना, ना मीटिंग में जाना, ना कुछ है। तो सोचते कि ये सब मेरे हाथ बना लिया। ये व्यवस्था विवरण का उस आयत को भी हम निकालेंगे, ये 8 का 17 में है कि ये वचन पढ़ने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर गरीबी देता है। ये कोई श्राप है। अगर आप विश्वासी हो तो आप श्राप से प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। आपको तो जानना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा प्रभु अनुग्रहकारी है। व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय की 17 में ये लिखा है, क्योंकि और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। उसकी 16 से देखो,
और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, कभी घटी में उसी ने खिलाया, जिसे तुम्हारा पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। अंत में भला करता है परमेश्वर। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है। ये भी लिखा इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से, पूर्वज माने अब्राहम, पूर्वजों से शब्द खाकर बांधी थी उसका पूरा करें, जैसे आज प्रकट है। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था उसका पूरा करने के लिए तो प्रभु ये कर रहा। कुछ लोग बोले अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, यीशु के साथ खत्म हो गया। भाई वो खत्म नहीं हुआ। गलतियों की पत्री 3:13-14 बार बार पढ़ो। अब्राहम का अनुग्रह जो उसने ट्रांसफर कर दिया आपके ऊपर। तो गरीबी में रहना, गरीबी से होकर गुजरना कोई पाप नहीं हो सकता। किसी को कुछ दिन तक गुजरना पड़े किसी भी कारण से, तो कई कारण हैं, वो ये सब आप प्रभु के पास जाके आप सीख सकते हैं। और उसके बाद प्रभु समय देता है, समय देता है। इस संसार में जो प्रभु आपको अनुग्रह देता है, भले कुछ साल के लिए भी क्यों ना हो, जितने साल इधर रहना है, यहाँ तो कितना 70, 80, 90 साल आपको रहना, या आप अगर ज़्यादा बहुत पावरफुल हो तो 100 साल रहना, ठीक है ये। मगर परमेश्वर की हिसाब किताब के अनुसार स्वर्ग की जो समय की जो सारणी है उसके अनुसार बहुत कम है, छोटा सा पल भर की जिंदगी है। और ये छोटी सी जिंदगी में प्रभु इसलिए अनुग्रह देता है। इब्राहिम के साथ वाचा बांधा था, वो पुत्र यीशु के द्वारा आप पर भी वो वाचा की जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन आ गया है। और आपको प्रभु इसलिए अनुग्रह देता है, गरीबी प्रभु नहीं देता। गरीबी खुदा की मर्जी नहीं, या तो आलसीपन होगा या तो अज्ञानता होगा कि प्रभु ने ऐसे ऐसे कानून कायदा जो सिस्टम बना कर रखा है करके, और अज्ञानता ये भी होगा कि यीशु की मृत्यु में वो कंगाल हो चुके थे करके आपको शायद तो जानकारी मिला ना मिला हो। ना मिला है तो मैं बताता हूँ, यीशु उस दिन कंगाल हुआ था, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो गरीबी की आत्मा को प्रभु ब्रेक करता है। तो क्यों ब्रेक करता है? तो ये अकाल की या लॉकडाउन के समय में कई लोग नौकरी चले जाते हैं, कई लोगों मेरा जहाँ तक मेरे ज्ञान में इधर उधर से चारों तरफ से आए बहुत सारे जो प्रभु की सेवा में लोग हैं, वो कई कारणों से कंगाल हो गए, कई लोग मर भी गया। तो प्रभु ने, मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु बताया उनकी भय की आत्मा के कारण, उनके अंदर भय की आत्मा घुस गया और गलत कन्फेशन के कारण वो गलत चीज़ें बोलने लगा, मैं भी कंगाल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, सब लोग बीमार हो रहा। इस तरह की रॉन्ग और गलत कन्फेशन के कारण उनके दिक्कतें बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी में जो है, अगर उत्तर भारत में मैंने जहाँ से थोड़ा बहुत खबर दूर से मिला है, बहुत सारे प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी संसार से निकल चुके और समय से पहले, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु बरकत देने वाला है, प्रभु आपके ऊपर दया करता है। और वो ये सब चीज़ों को, संसार में दिक्कतें होती है, ये संसार जो है परफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रभु ने इतना अनुग्रह जो है वो रखा, इसलिए रखा कि ये संसार जो है परफेक्ट नहीं है। शैतान की चालाकी अलग, इंसानों की पाप और घमंड अलग। तो इसलिए संसार वो ठीक न होने के कारण प्रभु ने सारे इंतजाम पहले से कर रखा है। नीति वचन 11:24 में भी वो वचन है, हम उसको भी देखेंगे। नीति वचन 11:24 में भी ऐसे है, जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है, घटती। लोग जो जहाँ देना है प्रभु के लिए हो, गरीबों के लिए हो, और जहाँ देने का दिल जो प्रभु देता है तो उसको अनुसरण नहीं करता, वो सब अपने लिए रखते, वो छितरा देते हैं या बिखरा देते, दे देते हैं, तो भी एक व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, यानी कि देने वाला अनुग्रह प्राप्त करता है। और कुछ लोग उसको जितना हो सके अपना स्वार्थीपन के नाते उसको बटोर बटोर के अपने पास रखते, वो घटती होती है, यानी घट जाता है, कमी घटी होती है। यहो मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी,
हर वचन में अनुग्रह जो प्रभु ने किस प्रकार जो वचन में अरेंज किया है। यीशु कितना भी दे देते लोगों को, रोटी बढ़ा कर देते, कभी कभी नहीं होता उसको। पतरस बोले मेरे पास मछली नहीं है, रात भर हमने कोशिश की, हमको नहीं मिला। प्रभु की एक शब्द से उसको तो वो जाल भर दिया। प्रभु कैश लेके जेब में ऐसा नहीं घूमता था। हालांकि एक यूदा करके एक बंदे को और जितना दान आता था उसको लेने के लिए रखा, तो उसमें भी लालच की स्पिरिट आ गया, तो अंत में उसकी उसकी मृत्यु जो है वो एक श्राप के साथ हुआ, दुष्ट आत्मा उसमें घुस गया। तो लालच जो है, जो धन की जो लालच जो है बुराई का कारण है, जड़ है। तो इस तरह की कई जड़ जो है बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में भी सब लिखा है। ईर्ष्या जो होती है दूसरे से, वो लगातार दिल में रखे रहे तो वो सारे दुष्टता का जड़ बनता है करके लिखा। तो उसी से बहुत सारी और भी दुष्टताएं आ जाती। इस तरह धन का लालच भी उसी टाइप के हैं। तो लालच की स्पिरिट एक बार घुस गया तो वो और भी दुष्ट आत्माएं घुस जाती। तो धन से लालच न करो, लेकिन उसको प्रभु के अनुग्रह के कारण लेकर सही इस्तेमाल करो। ये फंडा है। आलसीपन भी खुदा की मर्जी में नहीं है। जो अपना घर के लिए मेहनत नहीं करता, और उन ऐसे व्यक्तियों में वो अविश्वासी से भी बदतर है, ऐसा करके बाइबल में लिखा, नया नियम में। तो इस तरह एक एक वचन अगर हम मनन करते हैं तो प्रभु की वचन में से ये समझ में आता है, प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। अगर आज आप गरीब हो किसी भी कारण से, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। आप जल्दी ही इस वचन के कारण आनंदित होकर प्रभु यीशु के नाम से इस गरीबी की स्पिरिट को तोड़कर आप बाहर आ सकते हैं, अनुग्रह में रहते। आप 100 लोगों के लिए अनुग्रह का कारण भी बन सकते हैं, आप दूसरों को दे भी सकते हैं। और वो खुदा की मर्जी है कि फिलिपियों की पत्री में फिलिपियों की विश्वासी को पौलुस क्यों बार बार ब्लेस करते हैं। मेरा खुदा तुम्हारे हर घटी कमी को अपना धन की महिमा के अनुसार पूरा करे मसीह में। ऐसा क्यों अनुग्रह दे रहा? क्योंकि उसने उसके पहले लिखा है कि बाकी लोगों ने जो मदद नहीं किया वो सब तुमने किया। तुमने बार बार मेरे को मदद किया सेवकाई में, आर्थिक रूप से। तो उनकी कमी घटी होने के बावजूद भी उठाकर पौलुस की सेवकाई में डाला। तो पौलुस यीशु के नाम से उसको ब्लेस कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे दे। एक्चुअली वो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोगों को प्रभु ने धन आगे चल के बहुत दिया भी। हालांकि उसके वो जो आगे चल के इनकी पीढ़ी प्रभु का अनुसरण नहीं किया, वो अलग बात, प्रभु से दूर हो गया। लेकिन प्रभु ने अपना वायदा पूरा किया, प्रभु के नाम से दिया, प्रभु ने उसको ब्लेस किया। जब धन आ गया तो शरीर की अभिलाषाओं में ज़्यादा अगली पीढ़ी प्रभु से दूर हो गए, वो अलग बात। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रभु अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले, प्रभु देने वाला है। उत्पत्ति 13:2 में लिखा है कि हमारा मूल पिता अब्राहम जो है वो बहुत धनी था, रुपया के विषय में हो या चांदी सोना जो भी। प्रभु ने उसको क्यों इतना धन दिया? प्रभु उसको कंगाल भी मेंटेन कर सकता था, लेकिन प्रभु का दिल ऐसा नहीं है जैसे लोग सोचते। आओ हम विश्वास करें, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सा गलतफहमी दिल में है। आओ हम इसको दूर करें। प्रभु अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले करुणामय परमेश्वर है। प्रभु देने हारा है, उसका हाथ बहुत अनुग्रह से भरा हुआ। वो अगर वो नहीं देता अनुग्रह तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो देने हारा परमेश्वर है। आओ हम उसका अनुग्रह को रिसीव करें इस संसार में और उसकी महिमा के लिए जिए। तो धन अनुग्रह के रूप में प्रभु देता है, और इसलिए नहीं कि हमारा घमंड उससे बढ़ जाए। और इस अनुग्रह को आप बांटना भी सीखें। प्रभु आपको बहुत अनुग्रह दे, और गरीबी प्रभु की ओर से नहीं है। और इस अंधविश्वास को दूर करे, अविश्वास को दूर करे। प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है, प्रभु आपको बहुत अनुग्रह दे। आमीन।